पांडा पर ज़्यादा सेल होने वाले हैं जो कम टाइम में और कम बजट के अंदर रेडी हो जाएं, जिनसे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और आपके लिए आसानी भी हो और आप फटाफट उसको पैक करके दे भी सकें। तो ये सब मिलेगा जी आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी शेयर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जी सबसे पहले तो ये देखें जी कितना प्यारा पानी है, और गर्मी में पानी जो है वो ठंडा ठंडा देख कर तो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा किसी जन्नत में आ गया है। सिर्फ बहते पानी को ही देख कर इंसान की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी, मुझे भी वो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जाके पता चली कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था स्टार्ट से ही। शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल हुई, चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो बस जी जो भी मिलता था उसको पका पकू के रख लेती थी, भले ऑर्डर आए या ना आए। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों को अब काफ़ी कुछ चीज़ों का पता चल रहा है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट। 3-4 अंडों का मैंने इकट्ठा ही जो है वो फेंट के ऑमलेट सा बना लिया था, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो फिर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि भाई आप प्याज काटें, टमाटर काटें, आपने क्या काटना है। तो ये एक मिक्सर सा आपके पास बना हुआ हो, तो जिसको आपने जस्ट आपने तवे के ऊपर डालना है, तवा गरम करके, और फटाफट आपका ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाता है। क्योंकि हम होम शेफ्स जो घर के अंदर रहकर काम कर रही हैं, हमने सिर्फ वो खाना ही नहीं बेचना जो हमने फूड पांडा के ज़रिए बेचना है। हमने अपने लिए भी पकाना है, अपने बच्चों के लिए पकाना है, घर को देखना होता है। फिर अचानक ऑर्डर आ जाता है और उसको भी फिर हमें डिलीवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। तो इस सूरत में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम हमारे पास रेडी हों, और हम उनको जस्ट हाफ़ डन करके हमने रखी हुई हों, और फुल डन करके जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो हम उसको फुल डन करके हम राइडर के हैंड ओवर कर दें। आप एक बेशक कॉपी पेन ले लें और मेरी चीज़ें नोट कर लें। तो सबसे पहले जी जो सेल होने वाला सबसे ज़्यादा आइटम है वो है जी दाल चावल। दाल चावल के ऊपर बहुत कम कॉस्ट आती है, और दाल को आप बना कर रख सकते हैं। सिर्फ जस्ट आपने जो तड़का लगाना होता है ना, तो वो आप उस टाइम पर लगाएं जब आपके पास ऑर्डर आए। क्योंकि दाल जब आप बनी पड़ी होती है तो आप 8-10-12 प्लेटें आप इकट्ठी बना के रख सकते हैं, तो दाल आपकी ख़राब नहीं होती। दाल चावल में मैं तो जो दाल यूज़ करती हूँ, वो जो काले मसर होते हैं, मैं वो वाले साबुत मसर जो होते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। और अगर आपको मेरी उस की रेसिपी चाहिए दाल की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जी साथ साथ आ रहे थे मेरे ऑर्डर्स भी, तो साथ साथ वीडियोस बनाना, साथ साथ ऑर्डर देना, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है एक औरत के लिए। तो जी ये मैंने डिलीवर कर दिया उस। तो जी जो दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो आपने मेरी वीडियो के अंदर भी देखा होगा, वो है शामी कबाब। शामी कबाब का आप 1 किलो चिकन हो तो उससे, और 1 किलो चने की दाल हो तो आप उससे ढेर सारे शामी कबाब बना सकते हैं। साथ साथ देखिए मैं आपको बाहर की सैर भी करा रही हूँ ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। तो जी दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि शामी कबाब हैं। तो शामी कबाब के मिक्सचर्स को भी आप बनाकर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इकट्ठे 2-3-4 दर्जन जितने आप आराम से बना सकते हैं, उसको बनाकर आप फ्रीज़ कर दें। तो शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि जो कि खाली शामी कबाब भी आपके सेल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाय के साथ सिर्फ शामी कबाब ऑर्डर कर लेते हैं। 6, 7, 8, 10, 11, 12 इस तरह से शामी कबाब भी आपके इकट्ठे निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है, तो इसको भी आप अपने आइटम के अंदर ज़रूर शामिल करें। तो जी जो तीसरे नंबर पर चीज़ है वो है पराठे। पराठों के अंदर आप काफ़ी सारी वेरिएशंस मत रखें, सिर्फ जस्ट आप 1 से 2 वेरिएशंस रखें जिनको आप जो है वो ईज़िली पिक कर सकें। क्योंकि पराठे बनाना, आटा आपके पास गुंदा हुआ होता है, तो जस्ट आपके पास जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है आपके पास, तो आपने उसको पेड़ा बनाकर और फटाफट आपने पराठा बनाना है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप जस्ट सिर्फ पराठा विद शामी और पराठा विद ऑमलेट, अपनी ये दो ही
चीज़ें ऑन रखें, क्योंकि ऑमलेट का मिक्सचर भी बनाकर, जैसे आपने मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने 3 से 4 अंडों का ऑमलेट इकट्ठा बनाकर मैंने फ्रिज में रख देती हूँ, और वो मेरा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं 3-4 अंडों का मिक्सचर और बना लेती हूँ। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, और ऑमलेट बनाने में भी इतनी देर नहीं लगती। तो ये आपकी 4 डिशेज़ हो गई, पराठा विद शामी, पराठा विद ऑमलेट, शामी कबाब और साथ में दाल चावल। और पांचवी चीज़ जो है वो है स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ आप बॉईल करके अपने फ्रिज में रख दें, और 3 से 4 दिन आपका स्पैगेटीज़ बॉईल हुई ख़राब नहीं होती। और उसका मिक्सचर भी आप अलग से बना कर रख दें। वो स्पैगेटीज़ की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी चाहिए कि नहीं चाहिए। शुरू में ना मैंने क्या किया था कि जी चिकन कढ़ाई, आलू चिकन कढ़ी, ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली। तो लेकिन उसमें से एक भी चीज़ सेल नहीं होती थी, और क्योंकि घर में तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता था, तो वो जो आपका बना हुआ खाना होता था वो ज़ाया चला जाता था अक्सर, क्योंकि स्टार्ट में आपको इतने ऑर्डर्स नहीं आते, और आपने शुरू में इतना ज़्यादा बना के भी नहीं रखना। जस्ट ये, और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपका ऑर्डर ना भी आए तो ये आपकी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है जब आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होती है, और जब आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होती है उस वक्त तक आप बहुत ही एक डिसअपॉइंट से हो चुके होते हैं कि हम इतना ज़्यादा हम ज़ाया कर चुके हैं, तो अब जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो ना होने के बराबर है। तो अच्छा यही होता है कि हम स्टार्ट करने से पहले हम चीज़ों को सीख जाएं। तो मैं इस तरह से जी चावल वाइट बना लेती हूँ, और सिंपल इसमें मैं पानी डालती हूँ और थोड़ा सा ऑयल, और ये मेरी पैकिंग है। इस तरह से मैं दाल चावल को इकट्ठा एक ही बॉक्स के अंदर मैं पैक करके मैं डिलीवर कर देती हूँ। तो सिंपल मैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और तो हल्का सा ऑयल, ताकि चावल आपस में चिपक ना जाएं। और उनको बनाकर इस तरह से मैंने बॉक्स भी एक ही रखा हुआ है, क्योंकि जब आप अलग अलग बॉक्सेस में दाल और चावल डिलीवर करते हैं तो वो फिर आपको कॉस्ट पड़ती है, डिब्बों की कॉस्ट पड़ती है, और फिर कस्टमर तो फिर ज़ाहिर है आपको खाने के हिसाब से पैसे दे रहा होता है। जी आज का व्लॉग था यहीं तक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।